राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकसभा में चीन का मुद्दा उठाया। बोले, चीन पर सेना और पीएम का बयान अलग अलग। चीन हमारी सीमा में घुसा, पीएम मोदी सेना की बात को नहीं मानते। राहुल गांधी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया पलटवार। का विदेश नीति पर अनर्गल बातें न करें राहुल, गंभीर मुद्दों पर बिना सोचे समझे बयान न दे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। बोले, सरकार बदलाव को लेकर सजग नहीं, देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारी गिरावट। राहुल गांधी के भाषण पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान। कहा, एक नेता का भाषण ऐसा होना चाहिए जिसमें देश के लिए विजन को बताया जाए। राहुल गांधी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, वे हमारी बातों को ही दोहरा रहे। अगर आपको आरोप लगाना है तो आप सबूत दीजिए, बिना किसी सबूत के आरोप लगाना गलत है। सुकांत मजूमदार का तंज। कहा, राहुल गांधी को लगता है लोग उनकी जिम बॉडी देखेंगे और वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीजेपी सांसद नरहरी अमीन का अटैक। बोले, राहुल गांधी को कुछ मालूम नहीं, पीएम मोदी ने 11 साल में जो काम किए वो कांग्रेस की सरकार ने 50 साल में नहीं किए। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। महाकुंभ हादसे पर विपक्षी सांसदों ने काटा जमकर बवाल। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए स्पीकर के सामने पहुंचे। महाकुंभ हादसे पर चर्चा की मांग। कहा, मृतकों की लिस्ट जारी करे सरकार। महाकुंभ हादसे को लेकर राज्यसभा में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, सदन को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करे विपक्ष। राहुल गांधी बोले, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं, पिछली बार भी ऐसा ही भाषण दिया था, उनका भाषण सही दिशा में नहीं था। लोकसभा हंगामे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, सरकार महाकुंभ हादसे पर चर्चा को तैयार नहीं, ऐसी सनातन विरोधी राजनीति को हिंदुस्तान नहीं सहेगा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर 12-12 घंटे चर्चा होगी। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर 15-15 घंटे का समय अलॉट। दिल्ली में प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग हुई तेज। शाह बोले, आपके छोटे बड़े मियां ने दिल्ली को ठगा। दिल्ली के जंगपुरा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। का सिसोदिया पटपड़गंज को धोखा देकर यहां आए, केजरीवाल ने झूठे वादे करके लोगों को बहलाया। शाह बोले, आपकी सरकार ने स्कूलों और मंदिरों के पास शराब की दुकानें खोली। दिल्ली में शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल गए। अमित शाह बोले, मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से हमने धारा 370 हटाई। छतरपुर में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। दिल्ली चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन। केजरीवाल ने फिर आप कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का मुद्दा उठाया। बोले, दिल्ली में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। केजरीवाल बोले, पुलिस के सामने आप कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही। दिल्ली पुलिस किससे डर रही है? केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। इस चुनाव में महिलाओं पर हमले हुए, जनता पूछ रही है गुंडों का सरदार कौन। केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक। बोले, एक तरफ शरीफों की पार्टी तो दूसरी तरफ गुंडों की पार्टी। जनता ने गुंडाई को हराने का मन बनाया, डबल इंजन आ गया तो लोगों को कुचल देगा। केजरीवाल ने दिल्ली में आपकी फिर ऐतिहासिक जीत होने की बात दोहराई। बोले, बीजेपी अपनी सबसे बुरी हार की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के छात्रों से मुलाकात की। आप सरकार में छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाने का जिक्र किया। छात्रों से बातचीत में पीएम बोले, सुना है आप सरकार 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे नहीं जाने देती, जिनके पास होने की गारंटी उन्हें ही आगे जाने दे रही, ताकि रिजल्ट और छवि खराब ना हो। केजरीवाल को लेकर बोले गिरिराज सिंह, दिल्ली में केजरीवाल से बड़ा कोई गुंडा नहीं, अफवाह फैलाकर उन्होंने गरीबों के साथ गुंडागर्दी की। गिरिराज सिंह बोले, केजरीवाल ने गरीबों को धोखा दिया, 10 साल से वे दिल्ली में गुंडागर्दी कर रहे। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलने का ऐलान किया। बोले, 8 फरवरी के बाद तालकटोरा स्टेडियम भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम पर होगा। प्रवेश वर्मा बोले, ये चुनाव दिल्ली को बचाने वाला है। 10 साल में केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के तहत काम करती है। दिल्ली में कैलाश गहलोत के समर्थन में संबित पात्रा ने मांगा वोट। बिजवासन विधानसभा में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, फार्म हाउस में केजरीवाल ने टैंकर माफियाओं को बिठाया, लोगों को साफ पानी को लेकर दिक्कतें हो रही। बीजेपी ने दिल्ली में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी पर किया अटैक। संबित पात्रा बोले, घुसपैठ कराने में आपकी बड़ी भूमिका। पात्रा बोले, दिल्ली में घुसपैठ का काफी गहरा असर, दिल्ली की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव, घुसपैठियों के फर्जी वोटर कार्ड बनाए जा रहे। दिल्ली चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जनता डबल इंजन की सरकार लाने के लिए उत्सुक, बीजेपी की जीत निश्चित है। दिल्ली में पूर्वी शालीमार बाग में मनोज तिवारी का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली के वजीरपुर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव प्रचार किया। बोले, 5 फरवरी को आपदा जाएगी, बीजेपी आएगी, मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा। उत्तराखंड सीएम धामी ने दिल्ली के करोल बाग में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली के बदरपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रवि किशन ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली चुनाव पर बोले बीजेपी नेता संजय जायसवाल, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को जिताने का संकल्प लिया, हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। दिल्ली के जंगपुरा में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया, घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट।
आप और बीजेपी को लेकर बोले नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित। दिल्ली की जनता आप और बीजेपी से परेशान, लोग कांग्रेस के कार्यकाल को याद कर रहे। दिल्ली के आदर्श नगर में पंजाब सीएम भगवंत मान का रोड शो, आपके समर्थन में जनता से मांगे वोट। दिल्ली चुनाव पर संजय राउत बोले, दिल्ली की केजरीवाल की सरकार वापस आएगी, उन्होंने जनता के लिए अच्छा काम किया है। दिल्ली चुनाव पर बोले आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू, मौसम और राजनीतिक प्रदूषण से दिल्ली के लोग चिंतित, दोनों ही खतरनाक हैं। महाकुंभ भगदड़ हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार किया। याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया। बसंत पंचमी पर प्रयाग महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं का जनसैलाब, सुबह सुबह संगम में लाखों भक्तों ने स्नान किया। महाकुंभ में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, अब तक करीब 35 करोड़ लोग कर चुके हैं स्नान। प्रयाग महाकुंभ का आज तीसरा दिन, तीसरा अमृत स्नान, नागा साधुओं ने संगम में लगाई डुबकी। निर्मोही अखाड़े ने संगम तक निकाला भव्य जुलूस, हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लेकर शिव भक्ति में डूबे दिखे साधु संत, चारों ओर भक्तिमय माहौल। निरंजनी आनंद और पंचाग्नि अखाड़े ने भी स्नान किया, जूना और आवान अखाड़े का भी स्नान संपन्न। बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के लिए हजारों साधु संत संगम पहुंचे, लगाई आस्था की डुबकी। किन्नर अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी अमृत स्नान किया, बोली हम बहुत खुश, पूरा किन्नर अखाड़ा एक है, एक था, एक रहेंगे। तीसरे अमृत स्नान पर सीएम योगी की पैनी नजर, वॉर रूम से डीजीपी मुख्य सचिव से लगातार ले रहे अपडेट। योगी के सरकारी आवास पर बना है वॉर रूम। सीएम योगी ने साधु संतों के अमृत स्नान का वीडियो किया साझा, एक्स पर लिखा, ये सनातन संस्कृति का वंदन, भारत की एकता आस्था का अभिनंदन है। अमृत स्नान को लेकर महाकुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण बोले, भीड़ पर आज नियंत्रण काफी अच्छा, अखाड़ों के स्नान का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। भीड़ संभालने के लिए 60,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती, 100 से ज्यादा नए आईपीएस मेले में हुए तैनात। साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर पहुंचे, कई श्रद्धालुओं ने नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगाई। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रेला, प्रयागराज जंक्शन से लोग पैदल संगम पहुंचे। स्टेशन से संगम तक श्रद्धालुओं को करीब 8 से 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। मेला क्षेत्र के सभी रास्ते वन वे किए गए। भीड़ को देखते हुए लेटे हनुमान मंदिर को बंद किया गया। 20 से ज्यादा देशों के लोग अमृत स्नान के लिए प्रयाग पहुंचे। त्रिवेणी संगम पर विदेशी भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का कुंभ मेला पुलिस ने लिया संज्ञान, नेपाल की घटना से संबंधित बताया गया वीडियो, अफवाह फैलाने वाले पर एफआईआर। उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को एंट्रिम बेल, दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी 2 दिन की एंट्रिम बेल। मणिपुर में पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों में पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन, कई इलाकों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। भूटान के आर्मी चीफ भारत दौरे पर, दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। जकार्ता के मुरुगन मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम प्रोग्राम में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए, कहा मैं शारीरिक रूप से भले ही दूर, लेकिन मेरा मन भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते जितना करीब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, रुपए के गिरते भाव से चिंतित, लेकिन अगर कोई कह रहा है रुपया कमजोर हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। वित्त मंत्री बोली, अमेरिकी डॉलर के अलावा किसी देश की करेंसी से रुपया कमजोर नहीं, क्योंकि हमारे मैक्रो फंडामेंटल्स मजबूत हैं। कर्नाटक के उडुपी में लक्ष्मी नाम की महिला नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। 20 साल से नक्सली गतिविधियों में शामिल थी। मेन स्ट्रीम में शामिल होने वाली उडुपी जिले की पहली महिला नक्सली बनी लक्ष्मी, कहा मेरी मांग है बिजली पानी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। अयोध्या में दलित युवती की हत्या मामले में पुलिस की जांच तेज, 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। लखनऊ के गोमती नगर में एक्टर आलोकनाथ श्रेयस तलपड़े समेत 7 लोगों पर केस दर्ज, 45 निवेशकों से 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप। कोलकाता में सरस्वती पूजा के मौके पर बांस, जूट, थर्माकोल और कागज से बनाई गई मां सरस्वती की मूर्ति, करीब 111 फीट ऊंची है प्रतिमा। मां सरस्वती की मूर्ति देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, शानदार सजावट की गई। बसंत पंचमी के मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सरयू घाट पर स्नान के बाद लोगों ने पूजा की। बसंत पंचमी पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। बसंत पंचमी के मौके पर वाराणसी में उमड़ा भक्तों का सैलाब, श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। हरिद्वार में भी बसंत पंचमी के मौके पर भक्तों का तांता लगा रहा, हर की पौड़ी पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे से टीम इंडिया नागपुर पहुंचे, एयरपोर्ट पर विराट, रोहित आए नजर। भारत 6 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगा। वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह की जगह हर्षित राणा को मिली है जगह। अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड शतक के 5वें और आखिरी टी20 मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 150 रन से मात दी। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ प्लान का ग्लोबल शेयर मार्केट पर असर, स्टॉक मार्केट में दिखी गिरावट। भारत का भी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स करीब 319, निफ्टी 121 अंक लुढ़का। 55 पैसे की गिरावट के साथ रुपया भी ऑल टाइम लो पर बंद, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 87 रुपये 17 पैसे रही।